नमस्कार। रबी का सीज़न जोरों पर चला हुआ है। किसान भाई अपने खेतों पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीट व्याधि नियंत्रण आदि का उपयोग करने में लगा हुआ है। और इसी क्रम में आज अपन बात करना चाहते हैं कि खरपतवार प्रबंधन के समय या खरपतवार नियंत्रण करते समय किसान भाइयों को कुछ विशेष सावधानियां या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फसल में खरपतवार की अवस्था, ऐसा माना जाता है कि जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था पे हो, उसी स्टेज पर खरपतवारों को नियंत्रण करना ज़रूरी हो जाता है। और फसल की अवस्था की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जब फसल 30 से 35 दिन की हो, उसी समय तक अपन रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वीडीसाइड दवाओं का इस्तेमाल करते समय डोज का विशेष ध्यान रखा जाए। डोज का मेरा मतलब है कि कितना दवाई का सक्रिय तत्व कितने लीटर पानी में कितने हेक्टेयर के लिए उपयोग करें, क्योंकि अगर डोज प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कम या ज़्यादा होगी तो शायद खरपतवार पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकें। ज़्यादा डोज हो जाएगी तो फसल पर भी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा एक विशेष बात ये ध्यान रखनी ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म तरीके से फसल पर वीडीसाइड का छिड़काव हो, कहीं पर भी 2 बार फुहारा न लग जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फसल पर नेगेटिव प्रभाव या फसल खराब होने की संभावना होती है। खरपतवारों का उपयोग, खरपतवारनाशी का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने खेत में कितनी नमी है। अगर खेत में अच्छी नमी होगी, प्रॉपर नमी है, तभी वीडीसाइड अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, खरपतवारों को ख़त्म कर पाएंगे। सूखे में उतना खास रिजल्ट खरपतवारों का नहीं आ पाता है, रिजल्ट नहीं बैठता है। उसके अलावा खरपतवारों को उन्हीं ऑथेंटिक डीलर से, विक्रेताओं से ख़रीदना ज़रूरी हो जाता है और साथ ही पक्का बिल इन खरपतवारों का लेके आएं। खरपतवार जैसे कि आजकल मार्केट में आते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार वीडीसाइड, छकड़ी पत्ती वाले वीडीसाइड, तो मेरा ये मानना है कि इन खरपतवारों का इस्तेमाल करते वक्त आसपास के खेतों में कौन सी फसल उगी हुई है उसका भी विशेष ध्यान रखें। जैसे कि अपन बात करें, अगर चौड़ी पत्ती के लिए, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए अगर गेहूं में अपन 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, तो पास के खेत में अगर सरसों है या चना है या कोई भी ऐसे द्विबीजपत्री फसल है, चौड़ी पत्ती वाली फसल है, तो अगर उस पर हल्का सा भी फुहारा या उसकी स्मेल भी पहुंच जाती है तो 2,4-D काफ़ी खतरनाक प्रभाव दिखाती है। तो ये विशेष ध्यान रखें। साथ ही खरपतवारनाशी दवाओं का, वीडीसाइड का उपयोग करते समय हवा का विशेष ध्यान रखें। किस तरफ से हवा चल रही है तो उसी डायरेक्शन में वीडीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हवा उल्टी दिशा से आ रही है और अपन सामने से जा रहे हैं तो पूरा वीडीसाइड अपने शरीर पर आ जाएगा, स्वास्थ्य का भी नुकसान करेगा। इसके अलावा वीडीसाइड का इस्तेमाल करते वक्त जो किसान हैं उनको अच्छी तरह से दस्ताने, शरीर पर मास्क, एक प्रॉपर किट पहनकर वीडीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य पर भी जो वीडीसाइड का विपरीत प्रभाव पड़ता है उनसे किसान भाई बच सके। और जो सबसे अहम बात वो है कि वीडीसाइड को आप किसी जानकार कृषि सलाहकार से, कृषि वैज्ञानिकों से, अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में पहुंचकर जो कार्मिक होते हैं, जो अगर आपके संपर्क में कोई कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां से पूछकर ही और वीडीसाइड का ख़रीदें, ताकि आप अनावश्यक खर्चे से बच सकें। क्योंकि कभी कभी ये देखने में आता है कि किसान सीधे ही
विक्रेता के यहाँ पहुँच जाता है और विक्रेता उसको अनावश्यक रूप से काफ़ी ज़्यादा आदान उपलब्ध करवा देता है और अच्छी इनकम कमाता है। लेकिन अनावश्यक रूप से फसल पर इतने सारे रसायनों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है और ये फसल पर भी और मृदा के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। वीडिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर रखें, क्योंकि बरसात के समय में अमूमन ये देखा जाता है कि किसान भाई वीडिसाइड का स्प्रे कर देते हैं और कुछ ही समय में बरसात आ जाती है। इस चक्कर में पूरे के पूरा वीडिसाइड धुल जाता है और वो अपना काम नहीं कर पाता है। इसलिए मौसम की जानकारी ज़रूर रखें, मौसम का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। किसान भाई अपने स्तर से 2 या अधिक वीडिसाइड को मिलाकर उपयोग में नहीं करें। बाज़ार में पूर्व मिश्रित उत्पाद उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वीडिसाइड स्प्रे के लिए किसान भाइयों को अच्छे नोजल्स का चयन करना चाहिए, जिनका फसल पर यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रे हो और अच्छे रिजल्ट किसानों को तो मिल आपको सके। ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।